नमस्कार, शाखाराव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम बाबरेकर नगर बैक रोड पे आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आज जो हम आपको रोड दिखाने वाले हैं, आप ये रोड देखिए, ये रोड की हालत क्या है बैक रोड की। मुंबई में कांदिवली एरिया में बाबरेकर नगर में ये रास्ते की हालत आप देख सकते हैं। बाइक आ रही है, रिक्शा आ रही है, यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ आती है, ट्रक टेम्पो जब आती है यहाँ पर सामान गिर जाता है। बाइक पे से काफी हादसे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आप देखो, ये रास्ता आपको इसी हालत में मिलेगा। यहाँ पर एक एसआरए बिल्डिंग है, जिस एसआरए बिल्डिंग का जब काम हो रहा था तो ये रोड बन चुका था। डेवलपर के द्वारा यहाँ पर जो रास्ता है इसका काम हुआ था, काम किया गया था, रोड बन चुका था। आज यहाँ पर जब रोड पर से परिवार गुजरते हैं तो उनको इतनी दिक्कतें होती है कि कभी कभी उनको बारिश की वजह से गिरना भी पड़ता है। पता नहीं चलता है कि खड्डे कितने बड़े हैं, क्या हादसा होगा। और हादसा होने के बाद में सिर्फ ट्रीटमेंट कर ये बात खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं होती है तब ये मुद्दा नहीं आता है आगे। लेकिन जब बड़ी दुर्घटना होती है उस समय एक ही दिन में यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है। अब ऐसे में आप देखेंगे, मैं चाहूंगी कि अब बताइए कि रोड की हालत कैसे है। हम लोगों को भी पूछेंगे जो यहाँ पर से जा रहे हैं कि कैसे यहाँ से इनका जो ये आप देख सकते हैं एक रिक्शा है, यहाँ से अभी जा रही है। हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की कि कैसे लग रहा है इस रिक्शा में हिचकोले खाने के लिए। एक मिनट भाई, रोड कैसे है, ये कैसे है? बहुत खराब है। चलिए, इतना तो पता चला कि रिक्शा वाला नहीं बोलना चाह रहा है, लेकिन पीछे जो पैसेंजर बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि रोड बहुत खराब है। इसके साथ में इसी रोड पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 साल पहले भी एनजीओ वालों ने आवाज उठाई थी। जय भारत नामक एनजीओ है, इन्होंने आवाज उठाई थी जब रोड बन रहा था कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होगा ये मजबूत नहीं रहेगा, रास्ता ऐसे ही खराब होते रहेगा। तब उनसे भी चर्चा करेंगे, जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो कंप्लेंट डाली थी कहाँ तक उनको इस पे न्याय मिला है या कार्रवाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जितना आप देख सकते हो, आप ये गटर, अगर ये खड्डा देखोगे इतना डीप है कि जब मैं चल रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि तकलीफें कितनी हो रही है यहाँ पर। और अगर कोई भी गाड़ी, जैसे यहाँ से जो रास्ता है ये चारकोप से लेकर बिल्लाबोंग स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल है, ये बैक रोड वहाँ पर निकलता है। ये रास्ता इसके लिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर जो मालवनी के लोग हैं उनको जाने के लिए आसानी हो, ट्रैफिक कम हो, और साथ में ये जो डेवलपर है उसके सामने जो गेट रहेगा उसको यहाँ पर एसआरए को बिल्डिंग देने के लिए आसानी हो। लेकिन ये सब के बावजूद आज यहाँ पर जो रास्ते की हालत है वो खस्ता हाल है। इस रास्ते में कोई भी आ जा नहीं सकता है और इसके लिए अभी कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। यहाँ के जो स्थानिक नगर सेविका है उनसे हमने बात करने की प्रयास की है, लेकिन ऐसे है कि उनका कहना है कि जल्दी इसका काम होगा। उन्होंने 3 लेटर बीएमसी को दिए हैं और जल्दी काम करने की शुरुआत करेंगे। लेकिन काम क्या कोई हादसा होने के बाद होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि ये जो रोड है ये एक ही पैच में बनाया जाता है। आप देखेंगे आगे गेट है, वहां तक तो रोड बनाया जाता है, लेकिन पीछे जहां पर गेट नहीं है, जहां पे स्लम और ये एसआरए की बिल्डिंग है, वहां पर ये रोड नहीं बनाया जाता है। इसका रीजन नहीं पता चल रहा। और जो रोड बनाया गया है 1 साल में क्या उसकी ये हालत होनी चाहिए? मतलब जब कॉन्ट्रैक्टर रोड का काम करता है या कोई रास्ता बनाता है तो क्या वो सिर्फ महीने और 2 महीने के लिए बनाया जाता है और बीएमसी को फिर से उसको 1 साल के बाद में या 6 महीने के बाद में अपने फंडिंग से रिन्यू करने की जरूरत है? ये एक सवाल है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर जय भारत एनजीओ के प्रेसिडेंट से। सबसे पहले आप आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है एस सिद्दीकी। मैं जय भारत सामाजिक संस्था का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ शाखा नवनीत को, जिन्होंने मुझे साहस दिया और मेरी ऊर्जा बढ़ाया। क्योंकि सच्चाई दबा दिया जाता है, मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन सब मेरे जो है आवाज़ को दबा दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कुछ साल पहले मैंने जो है इसका मुद्दा उठाया था। मामला क्या है कि मैंग्रोव यहाँ पे काटा जा रहा था और उसको दबा दे रहे थे ज़मीन से। तो मैंने लेटर भी दिया और पुलिस स्टेशन में हर जगह मैंने कंप्लेन किया इसके खिलाफ। और मेरे सामने मैंने देखा कि पेड़, झाड़, मोटे मोटे झाड़ भी काटा गया। तो मैंने बात रखा भी, तो बोले नहीं ऐसा, यहाँ तक हमको धमकी भी दिया गया कि जा तेरे को जो भी करना है कर ले। तो मैंने देखिए उनके खिलाफ लेटर डाला हूँ और इसका जो है प्रोसेस में डाला गया, लेकिन इस पर मुझे कोई कार्रवाई नहीं दिखा। यहाँ तक के जो निजाम नाम करके कंडक्टर था, ये कॉन्ट्रैक्टर, उसने मुझे धमकी भी दिया कि तेरे को जो भी करना है कर ले जा,
मेरे ऊपर बड़े बड़े लोग का हाथ है। तो ऐसा करके 4 को पुलिस स्टेशन में उसको बुलाया गया था, लेकिन वो फिर 2 घंटा 1.5 घंटा बाद उसको छोड़ दिया गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। थक हार के मैं जो है बैठ गया। तो ये शाखा नो न्यूज ने मुझे हिम्मत दिया, ताकत दिया, इसलिए मैं ये बयान कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये जानना है कि आपने जो ये लेटर डाला था, ये लेटर में आपने मतलब क्या लिखा था और किस बारे में है? ये रोड कब बना है, क्या है इस रोड की हकीकत क्या है? ये आज के 1.5 साल या 100 साल हुआ होगा, ज्यादा दिन नहीं है। लेकिन ये 21 अगस्त 2018 को मैंने कंप्लेंट डाला था, क्योंकि तब रोड बना नहीं था, सिर्फ झाड़ काटा जा रहा था और इसकी भरनी चालू थी। तो उसके बाद ये रोड बना हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल भी नहीं हुआ ये रोड का ये हाल हुआ। ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट जो है उस टाइम निजाम करके वो कॉन्ट्रैक्टर है वो कर रहे थे। इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि निजाम जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके वजह से आज जो ये हालात है ये है? हाँ, वो ये कॉन्ट्रैक्ट उनको ही मिला था, वही काम कर रहे थे। क्योंकि मुझे जो धमकी दिए तो को जो करना है कर ले, ये है वो करके, तो उस सामने फ्रंट पे निजाम ही आए थे। ये जो रास्ता दबा है हमें दिख रहा है, क्योंकि रास्ता तो यहाँ से यहाँ तक तो बना हुआ है, आगे नहीं बना है। ये दबने का कारण भी आपने कुछ बताया था वो? मैंग्रोव इधर कैसा है, देखिए ये दलदल की जमीन है, यहाँ पे पूरा नाला था, चौड़ा नाला है, इसको दबा दिया, पूरी तरह से नहीं है। और अंदर चैलेंज भी करते हैं कि अंदर भी अभी भी झाड़ मैंग्रोव का है और इसके वजह से दबदबा हो रहा है। अब आगे आप क्या कार्रवाई करने वाले, क्या प्रोसीजर करने वाले, जैसे अभी आपने लेटर बताया? जी, मैंने इसका PIL में डाला हूँ और इसको कोर्ट के जरिए मैं मामला आगे बढ़ाना चाहता हूँ। दोषी को कार्रवाई होना चाहिए उनको और इसकी सजा मिलना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि इन्होंने PIL डाली है और ये मामला जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तो एक सवाल है कि मामला कब आगे बढ़ेगा या कोर्ट से कब इसके ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन ये छोड़कर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे हमने ये रोड, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हादसे होते हैं, आप देख सकते हैं फैमिली जा रही है बच्चों को लेकर, बाइक्स है, बारिश अभी आई थी तो रोड खराब है। लेकिन ऐसे में हमारे भी आने के बाद में यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं वो यहाँ पर लड़के बुलाने की बात करने लग गए कि हाँ आप यहाँ पे आवाज उठा रहे हो तो हमें देखना पड़ेगा कहाँ से आए हो, क्या है। तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो रास्ता है ये आम जनता के लिए बनाया गया है, ना कि किसी एक आप बोल सकते हो कि बिल्डिंग के लिए, या ना किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए, या ना किसी एक डेवलपर के लिए। ये जो रास्ता है यहाँ पर का रास्ता मालवनी के लिए आसान हो इसके लिए बनाया गया है, और जो SRA बिल्डिंग है उनको दिक्कत ना हो ट्रैवलिंग के लिए इसके लिए बनाया गया है। लेकिन ये रास्ते का काम अभी भी करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई हो, यही हमारी मांग है। शाखा नो न्यूज की टीम जो है इसको BMC तक लेके जाएगी। इसके लिए जो कंप्लेंट है हमने ऑलरेडी दे दी है। हम यहाँ के स्थानिक नगर सेविका से भी बात करेंगे इस बारे में, और साथ में यहाँ पर अभी एक व्यक्ति है जो तब से हम जब शूट ले रहे थे वो देख रहे थे कि क्या है असल में, हम क्यों शूट ले रहे हैं, तो ये भी कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनके बाइक के साथ में ये ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इनको भी दिक्कत तो हुई होगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवनीत दुबे है। मैं जो सामाजिक काम करते हैं ऐसे लोग को बढ़ावा देता हूँ, लेकिन मेरा ये डेली रोज का आना जाना है। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में ये रोड खराब हो गया है। और मैंने ये भी देखा है, मैं कभी कभी रात को 11 बजे 12 बजे इधर से घर पे जाता हूँ तो यहाँ पर बैठ के लोग दारू गांजा ये सब पीते हैं। तो अगर रोड तो उन्होंने नहीं बनाया, मतलब ये 1.5 साल में हो रहा है, मतलब पब्लिक का पैसा खराब कर रहे हैं। एटलीस्ट इधर पे 2-4 लाइट भी लगा सके कि रात को महिलाएं अगर कोई लेट हो गया काम से या कहीं से आ रहे तो सुरक्षित जा सके, तो रोड के साथ वो लाइट भी करे। ये व्यवस्था उनको करना चाहिए। स्थानीय नगर सेवक का के अंदर आता है तो वो कर सकते हैं कि BMC और लाइट का काम BMC का है। और BMC का कौन प्रतिनिधित्व करता है? हमारी प्रतिनिधि जो यहाँ की नगर सेविका है। तो मैं चाहता हूँ कि वो ये काम करे, रोड का मुद्दा उठाए और काम करे। मेरा काम होना चाहिए। 1.5 साल से आपको तकलीफ हो रही है? हाँ, हो रही है ना। मेरे ख्याल से 6 महीना भी ये रोड नहीं चला है। जो जन कल्याण से चारकोप गांव को रोड ये जोड़ रहा है, लेकिन ये 6 महीना भी रोड प्रॉपर नहीं चला है। तो ये जितना इसमें खर्चा हुआ है वो क्या पूरा पैसा वेस्टेज गया है। तो मैं यही बस है। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि 6 महीने भी ये रास्ते चला नहीं है, बहुत सारा पैसा इसमें जो है वो बर्बाद गया है। और जो लेडीज है यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनके सुरक्षा के लिए यहाँ पर लाइट होनी चाहिए। 11 बजे के बाद में यहाँ पे कोई भी लाइट की फैसिलिटी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है मतलब। तो इसके लिए यहाँ पर वो लाइट की फैसिलिटी हो, क्योंकि यहाँ पर जो है चरस गांजा जो भी है इसका सेवन किया जाता है इनके कहने के मुताबिक रात के वक्त। तो इसके लिए यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है या कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये बिल्कुल भी सुरक्षित जगह नहीं है महिलाओं के लिए।
तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस रोड का जो काम है वो हो, और इसकी जो आगे की जानकारी है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हशमी के साथ शाका 9 न्यूज।